फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष क्लिनिक जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस होता है ब्रोंकाई में स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, इरिटेशन होना। ब्रोंकाइटिस के बारे में पहले बताने से पहले मैं आपको ब्रोंकाई के बारे में बता देती हूँ। ब्रोंकाई बोला जाता है एयर वेज। एयर मतलब हवा, वेज मतलब रास्ते, हवा को बाहर लेकर जाने वाले और बाहर से अंदर लेकर जाने वाले रास्ते जो कि फेफड़ों के अंदर होते हैं। अब ये एयरवेज जो है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होता है, हमारे गले में जो है एक पाइप होती है मेन, जिसको कि विंड पाइप या ट्रेकिया कहा जाता है। यही जो ट्रेकिया जो हवा की मेन विंड पाइप है, ये आगे राइट और लेफ्ट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दो फेफड़े होते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। तो राइट वाली ब्रांच राइट में चली जाती है और लेफ्ट वाली ब्रांच लेफ्ट में चली जाती है। फिर इन्हीं जो राइट ब्रांच है या लेफ्ट ब्रांच है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। पहले एक शाखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। फिर जो ये शाखाएं हैं, इनसे भी और शाखाएं निकलती है अलग अलग करके। मतलब 16 से 23 बार तक ये शाखाएं जो है डिवाइड होती रहती हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक उल्टा पेड़ है, उसका जो मेन तना है, जो मेन है तना, वो है हमारी ट्रेकिया विंड पाइप जो गले में होती है। उसके बाद जो ये मेन तना है, उससे जो शाखाएं निकलती है राइट और लेफ्ट, मतलब जैसे पेड़ होता है कि एक शाखा फिर दूसरी, फिर पता नहीं कितनी सारी शाखाएं हैं कि हम उसको गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी शाखाएं होती हैं। और इसी तरह जो है फेफड़ों में होता है, मेन तना हमारे गले में होता है, ट्रेकिया विंड पाइप, उसके बाद ब्रांचेस बनती है, फिर एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ना जाने कितनी सारी। मतलब अगर हम इन सारी ब्रांचेस को इकट्ठा करें और इनकी लेंथ देखें तो 24 किलोमीटर तक होती है, 2400 किलोमीटर। मतलब इतनी लंबा जो है ये हवा का रास्ता होता है। ये हवा आपके उन एल्वियोलाई तक पहुंचती है, मतलब वहां तक पहुंचती है जहां पर फिर ये जो है खून में अदला बदली होती है गैस एक्सचेंज की। मतलब कि जो ये ब्रांचेस, जो सबसे छोटी ब्रांच होती है, जैसे ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं कितनी सारी ब्रांचेस बन जाती है, शाखाएं बन जाती हैं। फिर जो सबसे आखिरी शाखा होती है, वहाँ पर जो है आपकी छोटी छोटी गोल राउंड बॉल्स होती है बैलून की तरह। उनका काम होता है कि इस हवा को जो हमने अंदर लेकर गए, हवा एयरवे से फेफड़ों के अंदर जो हवा गई, उसमें ऑक्सीजन थी। ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है, उस एल्वियोलाई में जो छोटे छोटे गोल राउंड बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और वहीं से जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो वापस जो है एयरवेज में आ जाती है, और जो कि हम बाहर छोड़ते हैं, हवा के थ्रू एक्सहेल करते हैं। तो इन जो ब्रोंकाई का काम है सिर्फ हवा को लेकर जाना और वहाँ से वापस लेकर आने का काम होता है। ये जो है गैस ट्रांसफ़र जो है इसमें नहीं होती, वो मोस्टली निचले हिस्से में ही होती है, एल्वियोलाइज में। अब ये क्या है, जैसे मेन जो शाखा है, मेन जो ट्रेकिया से दो शाखाएं बनी, फिर उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी। शुरुआत में ये जो ब्रांच होती है बहुत मोटी होती है, बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे इसके आगे से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, इनका जो साइज़ है, जो एरिया है, वो छोटा होता रहता है। मतलब आखिरी जो ब्रांच होती है, जो सबसे छोटी शाखा होती है, उसका जो डायमीटर अगर हम लगाएं सिर्फ 0.5 mm तक ही रह जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा जो है ये बारीक हो जाती है। अब ये जो रास्ते हैं, ये जो ब्रोंकाई है, इनका काम क्या है? इनका मेन काम तो ये है कि जो हम हवा नाक से लेते हैं, फिर वो नाक से थ्रू फिर हमारे गले में होते हुए हमारे फेरेंक्स से, लैरिंक्स से, फिर ट्रेकिया में आती है और फिर इन एयरवेज में आती है। इसका काम है इस हवा को फिल्टर करना। जैसे कि बड़े पार्टिकल्स तो होते हैं, जैसे नाक में रुक जाते हैं, लेकिन फिर उससे बारीक, फिर उससे बारीक पार्टिकल्स, फिर उससे बारीक पार्टिकल्स, ये सारे जो इसको फिल्टर करने का काम है, जो हवा में इन पार्टिकल्स का, ये होता है हमारे ब्रोंकाई का, हमारे एयरवेज का। इसका मेन फंक्शन तो हो गया फिल्टर का। दूसरा होता है कि इसमें जो रहता है हमारे ब्रोंकाई के अंदर, जैसे हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, ऐसे इन ब्रोंकाई में भी छोटे छोटे जो है प्रोजेक्शंस होती है, जिसको सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया जो है अपने ऊपर को गले की तरफ को मूवमेंट करते हैं, ताकि इस जो भी हम हवा अंदर लेते हैं उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, कोई स्मोक है, कोई मतलब जो भी हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फ्यूम्स हो, चाहे स्मोक हो, उसको ऊपर की तरफ पुल करते रहते हैं, थ्रॉट की तरफ को। क्योंकि ऊपर कफ रिफ्लेक्स होता है,
तो हम खांसते हैं, इरिटेशन होती है और वो जो पार्टिकल्स है बाहर निकल जाते हैं। और क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है इसमें होता है म्यूकस, जिसको भी कफ कह देते हैं, बलगम कह देते हैं, रेशा कह देते हैं, फ्लैगम कह देते हैं, एक्सपेक्टोरेशन जैसे कह देते हैं आम भाषा में। तो ये जो सारे ब्रोंकाई है इसमें क्या है, म्यूकस जो ग्लैंड्स होते हैं ये जो है म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस बनाते रहते हैं। अब इसका होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या वेस्ट टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के लिए, वो यहाँ पर चिपक जाते हैं और सीलियस की मूवमेंट से ऊपर आते रहते हैं। और जिसकी वजह से जब खांसी का वो जो इरिटेशन रहती है, कफ रिफ्लेक्स होता है, तो हम खांसी के थ्रू ये बलगम जो है बाहर थ्रो कर देते हैं। और जब सीलिया की मूवमेंट होती है और जो ये म्यूकस रिलीज होता है ब्रोंकाई में, इसकी वजह से जो है जो हवा होती है वो मॉइस्चर होती है, ह्यूमिड होती है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है, हम ऐसे एरियाज में रहते हैं, तो इसका काम होता है हवा को मॉइस्चर करना। और इन्हीं की जो सीलिया की मूवमेंट है, म्यूकस जो सिक्रीट होता है, इसकी वजह से जो है हवा जो है वार्म, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, कोई कोल्ड हवा है, तो जो वो हवा का टेम्परेचर है हमारी बॉडी के इक्वल लेकर आती है ब्रोंकाइज का। और इसी ब्रोंकाई के अंदर जो होते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए होते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसको जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उससे हम बच सकें। मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन होता है, अगर हवा में मौजूद कोई बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। और इसमें एक ऐसा केमिकल होता है सरफेक्टेंट, जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई है वो कोलैप्स नहीं होते। कोलैप्स मतलब एकदम ऐसे बंद नहीं होते, चिपकते नहीं हैं। जैसे आपने देखा गुब्बारा होता है, हम बैलून जब फुलाते हैं तो अगर हम ज़्यादा फुला देते हैं तो वो फट जाता है, अगर ज़्यादा उसमें हम हवा भरते हैं। और एकदम जब हवा निकलती है बैलून में से, वो बिल्कुल चिपक जाता है ना, उसी को बोला जाता है कोलैप्स। तो जब हम हवा अंदर लेते हैं और जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं, जैसे हमने हवा अंदर ली तो ये ओवर जो है मतलब फैलते नहीं, जिसकी वजह से बर्स्ट नहीं होते, इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और जब हम हवा बाहर निकालते हैं, जब एक्सेल करते हैं, तो एकदम से आपस में नहीं चिपकते, मतलब इसकी रिकॉइलिंग कैपेसिटी जो है बनी रहती है। ब्रोंकाई में मौजूद जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसकी वजह से जो ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्मोक है, डस्ट है, या हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है या ड्राई है, ऐसे एरिया से ब्रोंक्यूल्स क्या है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर हवा फ्रेश है, ताज़ी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ब्रोंक्यूल्स है अपने आप को डायलेट कर लेते हैं। मतलब हवा की क्वालिटी के हिसाब से जो है ये ब्रोंक्यूल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मतलब हवा की क्वांटिटी और वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। जो ब्रोंकाइस होते हैं इसमें जो है कफ रिफ्लेक्स के जो है, मतलब इस एरियाज में मतलब कफ रिफ्लेक्स जो है प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे नर्व्स जो कि किसी भी इरिटेंट से, बैक्टीरिया से जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है उस पर इरिटेंट का काम करते हैं और ये स्टिमुलेट होते हैं और हमें खांसी मतलब करने प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो भी कोई टॉक्सिन्स है, कोई ये प्रोडक्ट बैक्टीरियाज हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं कफ के थ्रू। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या है कि ब्रोंक्यूल्स जो है कफ जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और यही म्यूकस जो है खांसी के थ्रू फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब इन रास्तों में, क्योंकि ये ब्रोंक्यूल्स है, एक तो इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी है, जैसे मैंने बताया 2400 किलोमीटर तक है, अगर हम इन जो एयरवेज के रास्तों को लेंथ को अगर हम नापते हैं, और ये जो है एरिया जो है 510 से 840 850 स्क्वायर मीटर का होता है, मतलब इतने लंबे एरिया में आपकी जो है हवा क्रॉस करती है, फिर उन डीपर पार्ट्स में पहुंचती है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होती है। जब इन रास्तों में, इन एयरवेज में, इन ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी को ही ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। अब ये ब्रोंकाइटिस जो है एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब कि एकदम से लक्षण आते हैं, एकदम से इन्फेक्शन हुआ, आप किसी ऐसे सिचुएशन में गए, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में गए जिसने कि आपके ब्रोंकाई में स्वेलिंग कर दी, इरिटेशन कर दी, तो
इसमें क्या होगा कि एकदम से लक्षण आएंगे और ये कुछ ही दिनों में एकदम से ठीक भी हो जाता है, मतलब हफ्ता 10 दिन 15 दिन में। क्रॉनिक में क्या है कि धीरे धीरे कोई ऐसी चीज़ है जो ब्रोंकाइस में, मतलब ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में जो है इरिटेशन कर रही है, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या लंबे समय से उसमें स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो है क्रॉनिक। एक्यूट में एकदम से लक्षण आते हैं और एकदम से जो है ये ठीक भी हो जाता है। क्रॉनिक में जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है बढ़ती रहती हैं और धीरे धीरे करके जो है लक्षण भी बढ़ते रहते हैं। एक्यूट मोस्टली होता है 90% केसेस में तो होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, मतलब। और अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जैसे नाक है, गला है, तो ऊपर वाले एरियाज में कोई भी इन्फेक्शन होता है और ये नीचे फैल जाता है, नीचे स्प्रेड हो जाता है, तब ऐसा होता है। जैसे किसी को ज़ुकाम हुआ, छींके हुई, गला खराब हुआ और वो इन्फेक्शन ऊपर से नीचे तक आ गया, तो उसको भी मोस्टली जो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस ऐसे ही होता है, मतलब ऊपर का इन्फेक्शन नीचे स्प्रेड हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि एकदम जैसे कोई ट्रेजेडी हुई, कोई बिल्डिंग है उसमें एकदम से आग लग गई, आप उसमें जैसे थे और एकदम से वो फ्यूम से एकदम से वो धुआं जो है आपके अंदर चला गया, या आपकी कोई ट्रैवलिंग जॉब है, आप किसी ऐसे एरियस में गए, एकदम से जब गए तो वहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा स्मोक है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो ऐसे केसेस में जो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है कि एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके ब्रोंक्यूल्स जो हैं उसमें स्वेलिंग हुई, उसमें इन्फेक्शन हुआ, उसमें इन्फ्लेमेशन हुई। तो ये एकदम सिम्टम्स जो है इसमें एकदम से आते हैं और ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का सबसे मेन जो कारण है वो है सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यू जो स्मोक होते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स को इरिटेट करते रहते हैं, बार बार उत्तेजित करते रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसमें फिर इरिटेशन की वजह से धीरे धीरे करके उसमें स्वेलिंग आती रहती है, इन्फ्लामेशन होती रहती है। और आपने देखा जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो ना और इंसान गुस्से में बैठा हो तो उसको गुस्सा दिलाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई बिल्कुल शांत बैठा हो उसको गुस्सा दिलाना मुश्किल होता है ना। तो इसी तरह से ब्रोंकाई में होता है। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो स्मोक की वजह से, वो डस्ट की वजह से जो ब्रोंकाई से बार बार अपने आप को ठीक करते हैं, फिर वो स्मोक बार बार उसको इरिटेट करते हैं, फिर स्वेलिंग, फिर इन्फ्लामेशन, तो इससे आपके ब्रोंकाई जो वो इरिटेट हो जाते हैं। अगर कोई भी हल्का सा इन्फेक्शन होता है उसको आके बड़ी जल्दी से जो है डैमेज करने की कोशिश कर लेता है, और हो भी जाते हैं क्योंकि जिसको गुस्सा आ रखा हो उसको गुस्सा दिलाना बहुत ईजी होता है। और जो बिल्कुल शांत बैठा हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हो, उसको गुस्सा दिलाने में टाइम लगेगा ना। तो इसी तरह हमारे फेफड़ों में भी होता है। और इसमें सिगरेट स्मोकिंग में चलो स्मोक्स हैं, ऐसे ही अगर आपका मान लो कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है, आप किसी ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहाँ पर कि कोई जो फाइबर्स हैं या फिर कोई डस्ट है, कोई स्मोक है, कोई फ्यूम्स हैं, कोई धुआं है, तो वो फिर बार बार जो है आपके ब्रोंकाई को उसमें इरिटेशन होगी, उसमें स्वेलिंग होगी और उसमें इन्फेक्शन होगा। खांसी है, बलगम है, सांस लेने में दिक्कत है, इसके साथ साथ में बुखार भी रहेगा। और क्योंकि अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है मतलब कि धीरे धीरे करके, आपको पता है इतने बड़े एयरवेज हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर थोड़े बहुत ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो लक्षण नहीं आते। मतलब जब एक पर्टिकुलर एरिया जो है जब उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कई बार फिर जाके लक्षण आते हैं। क्रॉनिक पेशेंट में क्योंकि धीरे धीरे प्रॉब्लम है तो लंबे समय तक खांसी रह सकती है, उसमें बलगम हो सकती है, और उसमें क्या चेस्ट में टाइटनेस भी लगेगी, चेस्ट में भारीपन लगेगा। क्योंकि जो लोग बार बार स्मोकिंग करते हैं, बार बार स्मोक या डस्ट ऐसे एरियाज में रहते हैं, तो ऐसे लोगों में क्या है कि सीलिया की जो मूवमेंट है, जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो एयरवेज है उसमें जैसे नाक में बाल होते हैं, इस तरह से हमारे जो सांस वाली पाइप होती है, जो एयरवेज होते हैं, उसमें भी सीलियास होते हैं जो कि ऊपर की तरफ को मूव करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया, जो वायरस है, टॉक्सिक मटेरियल है, वो सारा बॉडी से रिमूव हो सके। लेकिन जब ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है लंबे समय तक, तो इन सीलियास का साइज़ भी छोटा हो जाता है और इनकी मूवमेंट पर भी असर होता है। मतलब ये नॉर्मल मूवमेंट जो होती है वो नहीं होती, कम होती है, जिसकी वजह से जो कफ और म्यूकस जो है पहले तो बाहर निकल रहा था, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, बलगम जो था वो अच्छे से बाहर निकल रहा था, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि जो म्यूकस है, बलगम है, वो आपका मतलब कि छाती में रुकेगा, क्योंकि सीलियस की मूवमेंट पे इफेक्ट आया, सीलिया उसको
अच्छे से रिमूव नहीं कर पा रहा जो पहले कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से छाती में भारीपन और छाती में जो है टाइटनेस लगेगी और ज़ोर ज़ोर के सांस लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन होता है कि जब हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो वो उनके सेल्स होते हैं इम्यूनिटी की, जब वो और जब बाहर से जिसने अटैक किया है, चाहे वो टॉक्सिक मटेरियल है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, जब वो अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी और वो जो बाहर से आया है जिसने एंट्री की है, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होती है। उसके उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी करती है उसी को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि एक युद्ध का मैदान है, जब वहाँ पे लड़ाई होती है तो कैसी सिचुएशन होती है। ठीक इसी तरह से जब वो फॉरेन पार्टिकल है, वो इरिटेंट है, कोई डस्ट पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो आपस में जब फाइट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसकी वजह से फीवर रहता है, थकावट रहती है, सिर में दर्द रहेगा, नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग भी होती है। ये सब होता है क्रॉनिक में ज़्यादा। तो जब यही फाइटिंग बार 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 होती है तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि क्या हाल होता है हमारे एयरवेज का। सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं वो सोचते हैं कि नहीं जी, हम तो 10 साल से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, हमें तो अभी तक कोई लक्षण ही नहीं आया, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन सोचिए कि 2400 किलोमीटर इतनी लंबी लेंथ है इन एयरवेज की और 810 स्क्वायर फीट एरिया है। अगर थोड़े बहुत एरिया में दिक्कत होती है तो कोई लक्षण नहीं आएगा, जब तक एक पर्टिकुलर फेफड़े का एरिया नहीं खराब हो जाएगा तब जाकर आपको सिम्टम आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके ब्रोंक्यूल स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग के ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फेक्शन होगा ब्रोंकाइस में, तो सिम्टम हमें साथ में एकदम खांसी आएगी और प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर डीपर पार्ट्स में होगा तो डीपर पार्ट्स में तो एकदम से कफ और नहीं आएगी ना एकदम। एक जब जो सिगरेट स्मोक करते हैं वो क्या हुआ, धीरे 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 करके अपने फेफड़ों को ख़राब करते रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं आया, हमें तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब होता है तो एकदम से होता है। क्यों? क्योंकि जब एक पर्टिकुलर एरिया इन्फेक्ट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हो जाएगी, तब जाके पता चलता है। क्योंकि जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ना तो बॉडी अपने आप को मैनेज करती रहती है। शुरुआत में अगर आप समझ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाद में फिर प्रॉब्लम भी आपको ही क्रिएट होती है। तो इसलिए पहले ही समझ जाओ, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखो, ऐसे अच्छे इन्वायरमेंट में रहो। डेली उठो सुबह, बिल्कुल फ्रेश एयर में आधा घंटा अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रीदिंग करो, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, डाइट को ठीक रखो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखो। ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक हो जाएगा, इसमें तब क्या प्रॉब्लम होगी, तब ये प्रॉब्लम होगी कि जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाले एयरवेज जो है उनका साइज़ तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी शाखाएं बनती रहती हैं, आगे और शाखा आगे, वैसे वैसे जो है इनका साइज़ छोटा होता रहता है। तो जो बिल्कुल नीचे जो लास्ट के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी मतलब जहाँ पे गैस एक्सचेंजेस होते हैं, जो बैलून्स टाइप राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं। जब उसमें क्या है कि म्यूकस प्रोडक्शन जो है कम होती है, तो ज़रा सा भी म्यूकस जो है इंक्रीज़ होता है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब इसमें क्या होगा कि हवा आप जैसे अंदर ली आपने और बाहर जो छोड़ते हैं, तो हवा के बाहर इनहेल करने में और मतलब अंदर इनहेल करने में और बाहर एक्सेल करने में जो कि है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि हवा जो है बाहर नहीं जाएगी, हवा जो है अंदर बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रोंक्यूल्स जो है वो टोटली जो है बंद हो जाएंगे म्यूकस की वजह से। क्योंकि म्यूकस की वजह ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, लंबे समय से स्वेलिंग हुई, इन्फ्लामेशन हुई, तो वो जो वॉल्स हैं जो ब्रोंक्यूल्स की वो परमानेंट थिक हो जाती हैं। जो म्यूकस है वो जो है एरिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप हवा जो है इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाते। फिर आपको क्या है, थकावट भी रहेगी, क्योंकि गैस एक्सचेंज जो है एल्वियोलाई में जो आगे जो राउंड बॉल स्ट्रक्चर है वहाँ तक हवा पहुँचेगी नहीं। तो फिर आपको क्या होगा, इसमें ये फिर कंडीशन बन जाती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसमें नीचे कुछ पेशेंट्स में लिखा होता है ब्रोंकाइटिस, कुछ में लिखा होता है COPD, अगर आपने देखा होगा। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, स्टार्टिंग में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, लेकिन जब इसकी वजह से हवा इनहेल और एक्सहेल करना मुश्किल हो जाता है, बंद हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो ये जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का एक हिस्सा बन जाता है। इसमें आप
जो है स्मोकिंग जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं मैम मुझे 10 साल हो गए स्मोकिंग करते हो, मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं बाकी लोगों को कैसे हो जाता है। तो उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि जब एक पर्टिकुलर एरिया डैमेज होगा उसके बाद सिम्टम आएगा, और जब सिम्टम आएगा तो वर्ष होकर ही आएगा। इसमें बेटर है कि आप स्मोकिंग जो है अवॉइड करें। कोई डस्ट पार्टिकल्स है जो मतलब आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे डस्ट है, स्मोक है, अपने फेस को कवर करें, वैसे तो अवॉइड करें ऐसे एरियाज़ में। और सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश एयर में बैठे टहले, एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज है उसको करें। अपनी सबसे पहले तो इम्यूनिटी ठीक रखें। बॉडी की इम्यूनिटी अगर ठीक है तो सारी ही बीमारियों से लड़ सकते हैं। अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो फिर आप किसी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है तो पूरी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है जो है उससे आप सफ़र नहीं हो सकते, चाहे वो फेफड़ों से हो, चाहे हार्ट से हो, चाहे पेट से हो। और अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें। नेगेटिव सोच का बहुत जो है नेगेटिव इफेक्ट आता है बॉडी में। आई एम हेल्दी ऑलवेज, आई एम हेल्दी ऑलवेज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इसी चीज़ को आप डेली 15 मिनट्स रिपीट करते तो आप हमेशा ठीक ही रहेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। नेगेटिव सोच का बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। तो ये था आज कुछ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश ब्रोंकाइटिस के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।